हेलो ट्रेडर्स। तो पहले मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी समझाऊंगा और उसके बाद आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस शेयर में ऐसा हुआ है। सो अब उन्हें शुरू करते हैं। सो फर्स्ट शेयर है हमारा स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी में मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी शेयर हो, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होना चाहिए, कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा होना चाहिए, फिर वो अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे और ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक लेगा। ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। जब तक इसको नहीं ब्रेक करता तब तक हम नहीं मान सकते कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो जैसे ही ये डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड में आने के बाद हमने क्या वेट करना है कि एक पुल बैक ले, जैसे कि इस ग्रीन कैंडल से इसने पुल बैक लिया, फिर एक रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हो। जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होती है हमने पोजीशन बना लेनी है और उस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1% का टारगेट हिट हो गया। हालांकि ये रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, हमने इतनी बड़ी रेड कैंडल पे पोजीशन नहीं बनानी है कि 0.8% कैंसिल हो। हमने ऐसे ही रेड कैंडल पे पोजीशन बनानी है जिसपे हमारा स्टॉप लॉस 0.3, 0.4, 0.5% तक का हो। जैसे कि ये रेड कैंडल बनी, पुल बैक आया, इसका लो ब्रेक हुआ। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा हम पोजीशन बना लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इसके पीछे और 1% का टारगेट, आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट रेट हो गया। सो कल अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। आप देख सकते हो कि अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर ये यहीं के ओपन होता है और यहाँ तक जाता है, एक रेड कैंडल बनाता है और फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होती है, हमने पोजीशन बना लेनी है प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एसजीवीएन। एसजीवीएन को अगर हम देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और फिर आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होके इसने अपनी प्रीवियस सारी सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया और हमने क्या वेट करना है, फिर एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक होती है, हमने पोजीशन बना लेनी है इसके ऊपर प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। आप देख सकते हो कि 1% से भी ज़्यादा का मूव आया हुआ है। आर रेशो 1:3 से भी ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक, ओह सॉरी, एसजेवन की डिस्कस कर लेते हैं। आगे का क्या सिनेरियो रहेगा। आगे का सिनेरियो ये रहेगा कि अब ये किसकी रेजिस्टेंस है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और ये इस रेजिस्टेंस तक जाता है, इस रेजिस्टेंस तक जाने के बाद हम वेट करेंगे कि यहाँ आगे एक रेड कैंडल बनाए और फिर जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम इसमें पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। देख सकते हैं आर आर रेशो 1:4 हो गया। हाँ, तो भले 1:3 होए भले 4 होए, हमारा टारगेट हमेशा 1% ही रहेगा। बट स्टॉप लॉस कैंडल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहता है, कभी कैंडल बड़ी बन गई, छोटी बन गई। बट मोस्टली कोशिश करनी है कि 0.5% से ऊपर हमने एसएल नहीं देना। अगर कैंडल इतनी बड़ी बन रही है तो हमने छोड़ देना है। सो अब नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो को अगर हम देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है। बट अब इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर से भी लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है और इसे ऊपर की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो कल अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, हम वेट करेंगे कि सॉरी, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हम वेट करेंगे एक पुल बैक ले। पुल बैक लेने के बाद यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाए और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे। प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है प्रिज्म जॉनसन। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी काफ़ी लंबे टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और रिसेंटली अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जो ये पहली सपोर्ट बनाता है उस सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यूसली और ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम नहीं मान सकते कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर अब तो कल दो सिनेरियो बन सकते हैं। अगर कल ये ऊपर निकला जाता है, यहाँ से इस जोन से ऊपर निकल जाता है और एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद हमारी कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ आके एक ग्रीन कैंडल बनाएगी। जैसे ही यहाँ आके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हम नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होए। जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होती है हमने पोजीशन बना लेनी है प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। और नीचे की साइड भी यही सेम कंडीशन है कि नीचे ब्रेक करेगा तो हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा हम पोजीशन बना लेंगे प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है क्रेडिट एक्सेस।
अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये शेयर कंटिन्यूसली हाई लगा रहा था और अपनी स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का इसने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की, बट सेलर्स ने दबा दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो ये ब्रेक करने के बाद पहली सपोर्ट बनाता है उसको ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। आप देख सकते हो कि कल इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था ट्रेड करने का, तो इसे छोड़ो। अगले दिन आया, अगले दिन मार्केट खुली और इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ये जो इस सपोर्ट थी। फिर हम क्या चाहते हैं कि एक पुल बैक ले। आप देख सकते हो इन दो ग्रीन कैंडल से पुल बैक लिया और फिर जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होती है, हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कितना छोटा बना है, 0.2% का स्टॉप लॉस और मिनिमम मैं क्या बोलता हूँ 1% का टारगेट। और आप देख सकते हो कि 1% का पूरा पूरा टारगेट हिट हो गया। देख सकते हो आर आर रेशो 1:4.75 तक पहुंच गया। तो टारगेट की कभी भी कमी नहीं रहेगी, मिनिमम 1% है। और बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं, आपने देखा है एसजीवन में, आपने देखा होगा इसमें 1% से भी ज़्यादा का मूव आया हुआ है। रेड कैंडल का लो कहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मूव कितना बड़ा है, यहाँ तक 1.5% तक का भी फॉल आया हुआ है। सो कभी भी ये नहीं सोचना कि 1% ज़्यादा है। नेक्स्ट शेयर है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते करते अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ये इस सपोर्ट पे रुका हुआ है। तो जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम नहीं मान लेते कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर खुलते ही इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद अगर ये यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाता है और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नो मैटर हाउ बिग इट इज, वी विल ऑलवेज टेक 1%। अगर आप मेरी P&L वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक प्रॉफिट से ही हम हमारे पीछे के 3 4 5 दिन तक के भी लॉसेस खा सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट चाहिए, हफ्ते में 2 प्रॉफिट हो जाए, 3 लॉसेस हो जाए, हम फिर भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। कोई ऐसे नहीं कि ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, प्रॉफिटेबल ही क्लोज करेंगे। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट